exercise 2.4. In previous videos, we have already done exercise 2.1, 2.2 and 2.3. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें कि कौन सा न्यू मैटर अपलोड हो चुका है। तो 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 4th एक्सरसाइज। बहुत ही इजी वे से आपको सब करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। सम नंबर 1, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। प्लांट की जो इनिशियल हाइट है वो है 1.75 फीट एंड 0.5 फीट हर मंथ उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के बाद कितनी हाइट होगी हमें ये बताना है। हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। इनिशियल हाइट कितनी है 1.75। 1.75 इनिशियल हाइट है और हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो 7 मंथ्स में कितना होगा इंक्रीज? 7 मल्टीप्लाई 0.5। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो पीछे से लगाएंगे हम 3.5। अब हम ऐड करेंगे। एडिशन भी बेटा कुछ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, तो ध्यान से डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के ही आपने ऐड करना है। तो ये आपके पास कितनी आ गई है हाइट? 5.25 फीट। ये हमारे पास हाइट होगी आफ्टर 7 मंथ्स। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। हमें 0 to 10 से टेबल बनानी है। टी की वैल्यूज़ हमें लेनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और हर मंथ कितनी हाइट होगी ये हमें बताना है। जो T0 है मीन्स वहाँ कौन सी हाइट आएगी? इनिशियल हाइट आएगी। तो T0 में हाइट जो है H, हाइट को हम H से डिनोट करेंगे। T0 में कितनी हाइट थी उसकी? इनिशियल हाइट 1.75 थी। अब उसके बाद 0.5 इंक्रीज हो गई, तो 0.5 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.25। देखो 1.75 में 0.5 ऐड करना है तो कितना होगा? 2.25। नेक्स्ट मंथ 0.5 और इंक्रीज हो जाएगी तो कितना होएगा? 2.75। नेक्स्ट 0.5 और इंक्रीज हो गई तो 3.25। नेक्स्ट 3.75। नेक्स्ट फिर 0.5 इंक्रीज होगी तो 3.75 में आप 0.5 ऐड करके देखिए तो कितना आएगा? 4.25। तो ऐसे ही हमने सारी टेबल ये कंप्लीट कर ली है। 10 मंथ्स तक हमें कहा था शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो कितनी कितनी हर मंथ इंक्रीज हो रही है? 0.5 क्या हो रहा है? इंक्रीज होती जा रही है 0.5. फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमें बताना है कि एच एंड टी के बीच में क्या रिलेशन है। हाइट एच है, हाइट एच है जो कि स्टार्टिंग में 1.75 है और हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो टी मंथ्स में कितनी इंक्रीज हो जाएगी? टी मल्टीप्लाई 0.5। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया 1.75 प्लस 0.5 टी। वी कैन राइट इट एज 0.5 टी प्लस 1.75। अब आप कोई भी टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके पास उसी मंथ के एंड में हाइट की वैल्यू आ जाएगी। टी आप जो पुट करोगे और इसे सॉल्व करने से हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब पूछा गया है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जैसे जैसे टी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी, अगर टी देखो यहाँ 1 इंक्रीज हो रहा है टी और हर बार जो एच है वो भी सेम इंक्रीज हो रहा है, 0.5 ही इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की ग्रोथ को क्या बोलेंगे? लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? लीनियर ग्रोथ मीन्स समथिंग इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम। कि
कुछ भी इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, इक्वल इंक्रीज हो रहा है इक्वल टाइम पर। देखो इस सब में क्या हो रहा है, एज वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर, 1 मंथ का अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हाइट है वो 0.5 ही इंक्रीज हो रही है, इक्वल इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये कैसा एग्जाम्पल है, लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। यहाँ देखो जैसे 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 मंथ इंक्रीज होती जा रहा है टाइम पीरियड, तो हाइट भी इक्वल ही इंक्रीज हो रही है, हर बार कितनी इंक्रीज हो रही है 0.5। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। हाँ जी, आ गया आपको लीनियर ग्रोथ का समझ। लीनियर ग्रोथ का क्या मीनिंग हुआ कि इक्वल एक फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज टाइम अगर हो रहा है तो हाइट भी उस सेम फिक्स्ड नंबर से ही हर बार इंक्रीज हो रही है। टाइम अगर 1 मंथ इंक्रीज होता जा रहा है तो हाइट भी 0.5 इक्वल ही इंक्रीज हो रही है, 0.5 फीट इक्वल इंक्रीज हो रहा है इक्वल टाइम के लिए। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट सम नंबर 2। अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर ₹10,000। 10,000 रुपीज़ का मोबाइल लिया, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा मोबाइल पुराना होता रहेगा, टाइम वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद कितनी वैल्यू होगी ये हमें बताना है। वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। इनिशियली जब ख़रीदा था फ़ोन तब कितने का था वो, तब था 10,000 का। 10,000 का फ़ोन था, 3 मंथ्स में उसके 800 हर मंथ डिक्रीज़ हो रहे थे। 800 हर मंथ, तो 3 मंथ्स में कितना हो गया, 3 × 800 यानी 2400 डिक्रीज़ हो गई उसकी कॉस्ट। तो कितनी रह गई, 7600 रह चुकी है। तो अब हमें बताना है नेक्स्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। टी जो है 0 to 8 अगर वेरी करेगा तो हमें बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी कितनी हो गई हर मंथ में। तो अब हमें वैल्यू बतानी है उसकी फ़ोन की। वैल्यू जो है वैल्यू v से डिनोट की है। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी उसकी, 10,000 थी। तो 800 डिक्रीज़ हो गई पहले मंथ में, तो उसके एंड में कितना हो गया, 9200। फिर 800 कम होगी 8400, फिर 800 कम हुई तो 7600, 800 कम हुई तो कितना हो जाएगा, उसके बाद 6800, नेक्स्ट 800 कम हुई तो अब आ जाएगा 6000, नेक्स्ट 800 कम हुई तो कितना आएगा 5200, नेक्स्ट 800 4400 और ये कितना आ गया 3600। तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखो क्या एक्सप्रेशन बताती हूँ मैं आपको। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। वी एंड टी को जो एक्सप्रेशन रिलेट कर रहा है वो हमें बताना है। वी क्या है, वैल्यू ऑफ फोन। v इज इक्वल टू 10,000 था पहले, ये 1000 लिख दिया सॉरी मैंने, 10,000 था पहले, 10,000 उसका इनिशियल वैल्यू था और हर मंथ 800 डिक्रीज होता है, तो t मंथ्स में कितना हो जाएगा, t × 800 डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगी इसकी, 10,000 - 800t -800t। हम चेक भी कर सकते हैं, अगर ये रफ वर्क है पूछा नहीं हुआ, अगर हम t8 पुट करें तो 10,000 - 800 × 8 तो कितना हो जाएगा 6400। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3600। देखो हो रहा है ना चेक। एक्सप्लेन वाई दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके। पहले ग्रोथ का सम था, अब डिके। डिके मीन्स डिक्रीज होना, ये भी लीनियर क्यों है। देखो वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ टी इंक्रीज हो रही है फिक्स्ड नंबर 1 ईयर से, तो उसका जो फ़ोन का वैल्यू है वो भी एक फिक्स्ड नंबर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, लीनियर डिके का एग्जाम्पल हो गया। लीनियर डिके में क्या होता है, समथिंग डिक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट ओवर टाइम। लीनियर डिके में क्या होगा, समथिंग डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम।
लीनियर डिके मीन्स समथिंग डिक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट ओवर टाइम, कि सेम डिक्रीज हो रहा है सेम टाइम पीरियड के लिए। एज वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर 1 ईयर, टाइम इंक्रीज हो रहा है 1 ईयर, और फ़ोन की जो वैल्यू है हर साल 800 रुपीज़, फिक्स्ड नंबर है कि हर साल सेम ही डिक्रीज हो रही है। ये नहीं है कि किसी साल कम किसी साल ज़्यादा। अगर इक्वल सेम कांस्टेंट रेट पर ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो डिके बोलते हैं, इंक्रीज होता है तो ग्रोथ बोलते हैं। यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो डिके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर डिके। तो आई होप आपको सेकंड सम भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड सम। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? 750 है, यानी स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है वो है 750। एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। विलेज में आ रहे हैं लोग सिटी से, हर साल 50 लोग आ रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के बाद विलेज की पॉपुलेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, हमें 6 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन बतानी है कि कितनी होगी। 750 थी भाई 6 साल पहले, और हर साल 50 लोग आ रहे थे, तो 6 ईयर्स में 6 मल्टीप्लाई 50, तो 300 लोग आ गए, तो 300 आ गए तो कितनी हो गई? 1050। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। टी की वैल्यू जो है 0 to 10 हमें लेनी है, 0 to 10 वैल्यूज लेनी है टाइम की हमें, और उसके बाद हमें पॉपुलेशन बतानी है कि कितनी कितनी होगी। स्टार्टिंग की पॉपुलेशन कितनी थी? 750 थी, और हर साल 500 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोग आ रहे हैं। 750 + 50 800, देन 50 ऐड हो जाएंगे 850, देन 50 900, 950 1000, 1000 में 50 ऐड करोगे 1050, 1100, 1150, 1200 एंड 1250। अब हमसे पूछा गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन, सी हाउ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरीवेयर। कितनी ये इंक्रीज हो रही है? 50 इंक्रीज हो रही है। शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेज, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है? इंक्रीजेज बाय 50। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। पी एंड टी को जो एक्सप्रेशन रिलेट कर रहा है वो हमें बताना है। तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन 750 और 50 का इंक्रीज हर साल हो रहा है, तो टी ईयर्स में टी मल्टीप्लाई 50, 750 + 50 टी, तो इसे हम 50t + 750 राइट कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? When something increases at a constant rate over time। आपको फर्स्ट सम में भी बता दिया, तो आप सेम राइट कर सकते हो। When something increases at a constant rate over time, this is the example of linear growth। और क्या लिख सकते हैं? As value of t increases by a fixed number। फिक्स्ड नंबर से वैल्यू ऑफ टी इंक्रीज हो रही है। फिक्स्ड नंबर क्या है? 1 ईयर का हम देख रहे हैं, तो 1 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन है वो भी फिक्स्ड नंबर से ही इंक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर। तो फिक्स्ड नंबर से ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो कौन से फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रही है? पॉपुलेशन 50 से इंक्रीज हो रही है। So this is the example of this represents linear growth। तो हमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है ये। तो आई होप आपको थर्ड सम भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, ओनली 1 सम इज लेफ्ट, वो भी कर देते हैं। A telecom company charges ₹600 for a certain recharge scheme। 600 रुपीज़ का स्कीम है। This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after the recharge।
हर डे 15 रुपीज़ उसमें से कम होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे. राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स आर रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज. एक्सप्लेन वाई दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके. तो पहले देखो इनिशियल बैलेंस जो है वो कितना है. इनिशियल मीन्स हम सबको पता है, इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस. इनिशियल है ₹600. देखो मुझे सब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताना होता है. कुछ बच्चों को लगता है कि इनिशियल तो हमें पता है, बट बेटा कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता, तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा. 600 इनिशियल बैलेंस है, बैलेंस आफ्टर फर्स्ट डे. तो पहले मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ कि फर्स्ट डे के बाद कितना बैलेंस रह जाएगा. 600 का था, 15 उसमें से कम हो गया, तो 600 में से 15 कम होगा तो 585 रह जाएगा. ऐसे ही अगर हम देखें बैलेंस आफ्टर सेकेंड डे के एंड में क्या होगा. 600 का बैलेंस था, 15 का 2 डेज़ में 15 का यहाँ हो रहा था, तो 15 का ही अगले दिन 2 बार 15 रिड्यूस हो गया, तो इट मीन्स 30 रिड्यूस हो गए, 570 रह गया. तो अब हमारा बैलेंस आफ्टर एक्स डेज कितना होगा. बैलेंस आफ्टर एक्स डेज के बाद हमें बैलेंस बताना है बी एक्स. वो कितना होगा. 600 स्टार्टिंग था, एक्स डेज में 15 डेली कम होता जाएगा, तो 15x कम हो जाएगा. तो ये हमारा एक्स डेज के बाद का बैलेंस आ जाएगा. तो इसमें क्या है, वाई दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके. लीनियर डिके क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे क्या है एक फिक्स्ड नंबर से डिक्रीज़ होता जा रहा है. फिक्स्ड नंबर से कैसे डिक्रीज़ होता जा रहा है. एज वैल्यू ऑफ टी, सॉरी यहाँ एक्स लिख देते हैं, टी नहीं, यहाँ एक्स बोल रहा है वो डेज़ को, तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर. जैसे जैसे 1 हम इंक्रीज कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर क्या है, वो फिक्स्ड नंबर 1 डे. वैल्यू ऑफ बैलेंस डिक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड नंबर. बैलेंस की वैल्यू क्या है, फिक्स नंबर से ही डिक्रीज हो रही है, और वो फिक्स्ड नंबर क्या है, ₹15. सो दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके. तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है. आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट. कितने डेज में बैलेंस खत्म हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, ये हमें बताना है. तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी 600 माइनस 15x. ये बैलेंस आया है हमारे पास. ये ज़ीरो कब होगा ये हमें बताना है, तो हम इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं. माइनस 15x को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करोगे तो प्लस का 15x, और 15 डिवाइड में गया तो आ गया आपके पास 40. तो कितने डेज़ में बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, 40 डेज़ में बैलेंस ज़ीरो. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10. आई होप अब ये आप खुद कर सकते हो. 1 to 10 डेज़ के लिए आपको बताना है कि कितना कितना बैलेंस रहेगा. 1 डे के एंड में 15 कम हुआ था, तो 585 रह गया था. 600 में से 15 कम किया, देन 570, देन 555. अब 15 कम होएगा तो 540, 15 कम होगा तो 525, 15 कम होगा 510, देन 15 कम होगा 495, 15 कम होगा तो 480, देन 465 और 450. इसमें भी चेक कर सकते हो. 600 माइनस 10 डेज़ के बाद का अगर चेक करते हैं तो 600 माइनस 150, 450. हाँ जी, हमारी एक्सरसाइज ऐसे बातों ही बातों में कंप्लीट हो गई है. तो ऐसे न्यू बुक को बेटा डिफ़िकल्ट नहीं समझना, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है ये आपकी. बहुत अच्छा हुआ कि बुक चेंज हो गई है, बहुत अच्छा मैटर है. तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ साथ रेगुलर करोगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.